मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर जो है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, एक महत्वपूर्ण पेपर है। अगर किसी को अध्यापक बनना है या आज संसार के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए प्रबंधन जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि किस प्रकार से उस कार्य का प्रबंधन किया जाए जिस कार्य को करने के लिए हम आज तैयार हैं, जिस कार्य को करने के लिए आज हम जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि उस कार्य का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए और उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए जिससे हमको उचित समुचित सफलता प्राप्त हो सके। तो हम आज इसी टॉपिक पे विचार करेंगे और इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। तो संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन है क्या? अगर इसको हमको समझना है कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन क्या है, तो नियोजन का मतलब होता है कि योजना बनाना। योजना बनाना, किसी कार्य को करने से पहले जो हम एक योजना तैयार करते हैं कि उस कार्य को हम किस प्रकार से संपादित करें जिससे हमको 100% सफलता मिलने का प्रयास चांस हो। तो वो जो हम एक प्रयास करते हैं योजना बनाने का, उसी को नियोजन कहा जाता है। संस्थागत का मतलब होता है किसी संस्था से जुड़ा हुआ या संस्था से संबंधित संस्थागत होता है। और प्रबंधन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अगर हम उस कार्य को उसके अंजाम तक, उसके लक्ष्य तक, उसके उद्देश्यों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो यही प्रबंधन होता है। तो यहाँ 3 शब्द निकल के आए। 3 शब्द का मतलब एक हो गया ये संस्थागत, एक हो गया नियोजन और एक हो गया प्रबंधन। तो संस्थागत एक शब्द हो गया, नियोजन ये दूसरा शब्द हो गया और प्रबंधन ये तीसरा शब्द हो गया। तो इसी तीनों को फिर से एक बार हम समझते हैं। संस्थागत का मतलब होता है कि किसी भी संगठन से जुड़े हुए, किसी भी संस्था से जुड़े हुए जब हम जुड़ करके एक समेकित प्रयास करते हैं तो उसी को संस्थागत कहा जाता है। यानी किसी संस्था या संगठन से जुड़ करके जब हम कोई कार्य संपादित करने का प्रयास करते हैं या संपादित करते हैं तो उसी को हम कहते हैं संस्थागत। दूसरा हमारा है नियोजन। नियोजन को हम कहते हैं योजना बनाना। योजना बनाने का मतलब ये होता है कि जब हम अपने स्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं, हम अपनी समस्याओं का पहचान कर लेते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए या अपने उद्देश्यों तक, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हम जो योजना बनाते हैं, यानी कार्य करने से पहले एक जो योजनाबद्ध रूप से हम उसको एक समेकित प्रयास करते हैं, सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं कि एक योजना बना करके उसी योजना के अनुसार चला जाए, तो उसी को हम कहते हैं नियोजन। यानी कि किसी कार्य को संपादित करने से पहले हम उसके सभी पहलुओं पर चिंतन, मनन और तर्कपूर्ण विचार जब हम करते हैं तो उसी को कहा जाता है योजना बनाना। और तीसरा कहा जाता है प्रबंधन। इसमें जो तीसरा शब्द है वह है प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब होता है कि किसी भी संस्था में जो भी संसाधन मौजूद हैं, यानी कि उनकी जो मिनिमम संसाधन है, यानी निम्नतम जो रूप में उसके पास संसाधन मौजूद है, उस संसाधनों का वह अधिकतम उपयोग करके, यानी न्यूनतम संसाधन अधिकतम उपयोग, यानी अधिकतम उपयोग करके जब हम अपने निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल होते हैं तो कहा जाता है कि प्रबंधन अच्छा था। यानी कि न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके जब हम किसी कार्य को संपादित करते हैं या अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो उसी को हम कहते हैं प्रबंधन। और ये जो प्रबंधन होता है यह समेकित प्रयास होता है, सबका मिला जुला प्रयास होता है, क्योंकि ये संस्था से जुड़ा हुआ है।
किसी यूनिट से जुड़ा हुआ है, किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि यह जो प्रयास होगा वह समेकित प्रयास होगा। तो इसका अर्थ जो निकलता है, अर्थ आपका यही निकलता है कि किसी संस्था से जुड़ करके किसी भी कार्य को करने के लिए उसका पहले योजना बनाना और उपस्थित जो संसाधन है उसको ले करके अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का कार्यक्रम जो हम करते हैं उसी को संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन कहा जाता है। अब संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अगर अर्थ की हम बात करें तो अर्थ हमने आपको समझाया। अब अगर परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा की अगर बात की जाए तो इसमें जो है RS यानी कि जेम्स लुंडे ने इसकी जो परिभाषा दी है, इन्होंने कहा है कि प्रबंधन मुख्य रूप से किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासों को नियोजित संगठित समन्वित अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। तो अगर आप परिभाषा की बात करेंगे कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की परिभाषा क्या है, तो जेम्स लुंडे ने संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की जो परिभाषा दी है उसमें इन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा है कि प्रबंधन मुख्य रूप से किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, यानी पहले से जो हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए हैं उसी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासों को नियोजित, संगठित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। यानी किसी विशिष्ट उद्देश्यों को जो हमने पहले ही निर्धारित कर लिया है उसको प्राप्त करने के लिए जब हम कोई योजना बनाते हैं उसका संगठित, समन्वित एवं अभिप्रेरित करने की जो कला होती है, नियंत्रित करने की जो कला होती है, उसी को हम कहते हैं कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। अब अगर इसके आवश्यकता एवं महत्व की बात की जाए तो आवश्यकता एवं महत्व इसका क्या है, इसकी चर्चा हम अगर करें तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि किसी संस्था के लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहायक होता है। सबसे पहले लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहायक होता है और फिर उसके बाद लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है, लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। और फिर इसके आगे हम कह सकते हैं संस्था की आवश्यकताओं की पहचान और बटा पूर्ति करने में सहायक होता है। यानी कि जो संस्था की आवश्यकताएं होती हैं वो कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, वह उनकी पहचान करना और पूर्ति करना, कठिनाइयों की पहचान
और उसको दूर करना। कठिनाइयों की पहचान करता है और उसको दूर करने में सहायक होता है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग, संसाधनों का अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। बेहतर सामंजस्य, और सातवां कह सकते हैं समय, धन, श्रम की बचत। एक बार इसको देख लीजिए कि हमने कहा कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन क्या है, कि किसी भी संस्था में जो उपलब्ध संसाधन है, उन संसाधनों को एकत्र करते हुए, उन संसाधनों से सबको मिलाकर कार्य करते हुए ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया जाए, पहले से ही ऐसी योजना बनाई जाए जिसकी पूर्ति में वह योजना सहायक हो। यानी संस्थागत का मतलब होता है संस्था से जुड़ा हुआ, नियोजन का मतलब होता है पहले से योजना बनाया हुआ, और प्रबंधन का मतलब होता है कि सीमित संसाधनों के उपयोग करते हुए हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो प्रयास करते हैं वही प्रबंधन होता है। तो उसका आवश्यकता एवं महत्व की अगर बात करें कि प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्या है, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो 7 पॉइंट में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। सबसे पहला है संस्था के लक्ष्यों को निर्धारित करने में सहायक। तो संस्था के लक्ष्य को निर्धारित किस प्रकार से किया जाता है कि जितने भी कर्मचारी अधिकारी वहाँ पे होते हैं सबको एक साथ बैठा करके और उनके साथ एक मीटिंग करके विचार विमर्श करके वार्ता करके और लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है कि किस टारगेट तक हम पहुँच सकते हैं और उसके लिए सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। तो लक्ष्यों के निर्धारण में यह सहायक होता है। दूसरा, लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक। तो जब लक्ष्य को हम निर्धारित कर लेते हैं तो उस तक पहुंचने का प्रयास हम किस प्रकार से करेंगे यह भी वहीं बैठ करके ही तय हो जाता है। यानी ये पूर्व में नियोजित हो जाता है कि किस प्रकार से हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद आवश्यकताओं की पहचान और पूर्ति करने में सहायक। उस संस्था की आवश्यकता क्या है और उसकी पूर्ति किस प्रकार से हो सकती है यह बताने का प्रयास करता है, इसमें यह सहायक होता है। उसके बाद कठिनाइयों की पहचान और दूर करने में सहायक। जब हम उस उद्देश्य तक, उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे तो हमारे सामने कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाएगा, इसमें यह सहायक होता है। उसके बाद संसाधनों का अधिकतम उपयोग। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का मतलब ही यही है कि जो उपलब्ध संसाधन हो उसका हम अधिकतम उपयोग करें। उसके बाद जो 6वां है बेहतर सामंजस्य। जो भी कर्मचारी हैं उस संगठन में, उस संस्था में, उनके बीच किस प्रकार से बेहतर सामंजस्य स्थापित किया जाए, इसकी जानकारी भी यही संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन देता है। और लास्ट में कहता है कि इससे समय, श्रम और धन की बचत होती है, क्योंकि पहले से ही हम बने बनाए योजना पर कार्य करते हैं, जिससे हमारा जो समय होता है वह व्यर्थ नहीं जाता है, जो हमारा धन होता है वह व्यर्थ नहीं जाता है। इस प्रकार से आज हमने सीखा कि संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी आवश्यकता एवं महत्व क्या है। तो ये आपका पहला चैप्टर है। हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उस पर हम डिस्कशन कर देंगे। बाकी आप धीरे धीरे आप भी पढ़ते रहिए। 1 महीना का समय है, अगर 25-30 वीडियो पड़ जाएगा तो निश्चित रूप से उसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। तो संस्थागत क्या है, किसी संस्था से जुड़ा हुआ। नियोजन जो पहले से हम योजना बनाते हैं, और प्रबंधन की सीमित संसाधनों का उपयोग करके हम जब अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं या पहुंचते हैं तो वही प्रबंधन होता है। तो ये तीनों शब्द यही जाने रहिए। इसी के इर्द गिर्द ही आपका ये शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन आपका
घूमेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।